नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था और उसके अगले ही दिन यानी कि 12 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा या किसी अन्य पार्टी को किसने कितना चंदा दिया या किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, इस बात को लोग समझ पाएं कि उससे पहले सरकार ने सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके लोगों का ध्यान भटका चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सीए को समझ पाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सीए के संदर्भ में अमेरिकी सांसद बोले, सीए को रमजान में लागू किया गया जो मामले को और बिगाड़ देगा। हम इस रिपोर्ट में सीए की याचिकाओं का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च दिन मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक्ट किसी की भी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता नहीं छीन रहा। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद आए किसी भी शरणार्थी को नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र के जवाब देने तक नई नागरिकता न दी जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम फिर से कोर्ट आएंगे। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम यही हैं, केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया जाता है। उस पर 8 अप्रैल तक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। इस तरह हम 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले जरूरी बातों को सुन लेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीए लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस नेता देवव्रत शौकिया, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद ने रमजान के महीने में भारत में सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर सवाल उठाए हैं। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद बेन कार्डिन ने कहा कि मैं भारत के मुस्लिम समुदाय पर इसके असर को लेकर चिंतित हूं। भारत सरकार ने इस कानून को रमजान के महीने में लागू किया जो मामले को और बिगाड़ रहा है। बेन कार्डिन ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि दोनों देशों में सहयोग मानवीय अधिकारों को लेकर साझा मूल्यों पर आधारित हो। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी सीए पर बयान जारी किया था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि कानून के तहत सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए, यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान को गलत जानकारी पर आधारित बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है। जिन देशों को हमारे इतिहास के बारे में समझ नहीं है उन्हें उस पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। सीए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। इसके अलावा हिंदू पॉलिसी रिसर्च यानी कि हिंदू पैक्ट और ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने भी सीए का समर्थन किया था। हिंदू पैक्ट के फाउंडर अजय साय ने कहा था कि सीए भारत के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं डालता। भारत के पड़ोस में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें खत्म किया जाता है। इसके लिए भारत में सीए कानून लाया गया है। फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।